आईपीएल में बांग्लादेशी क्रिकेटर को शामिल किए जाने को लेकर शाहरुख खान विवादों में घिरते जा रहे हैं। गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी के विधायक हैं नंद किशोर गुर्जर, शाहरुख खान को लेकर विवादित बयान दे दिया। एक जागरण के मंच से नंद किशोर गुर्जर ने आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया और शाहरुख की फिल्मों के बहिष्कार करने की अपील की। नंद किशोर गुर्जर ने यह भी कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी। तो ये शाहरुख राक्षस है, उसकी फिल्म मत देखना, कभी फिल्म मत देखना। शाहरुख खान की बता रहे हैं आपको, पक्का जिहादी है, पक्का जिहादी है। उसकी फिल्म मत देखना, प्रतिज्ञा करना। शाहरुख खान ने 9 करोड़ 20 लाख में एक जिहादी को लिया जिन्होंने हमारे लोगों को कत्ल किया है। हिंदुस्तान के बेटे बेटियां खेलने के लिए नहीं मिले, इसलिए ऐसे दुष्ट के किसी कीमत पे पिक्चर देखना नहीं। अगर टीवी स्क्रीन पर आ जाए तो बदल देना। यही सच्ची राष्ट्रभक्ति है, यही भारत माता के लिए अपने घर में बैठे बैठे काम करना है। तो शाहरुख खान के आईपीएल में बांग्लादेशी खिलाड़ी खरीदने पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों आमने सामने हैं। ऐसे देश के साथ हमें किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखना चाहिए। अगर कुछ लोगों ने वहां के खिलाड़ियों को खरीदा है, यानी उनकी पैसे से मदद की है, तो ये बहुत गलत है। सिंदूर ये बड़ा ये हुआ ऑपरेशन सिंदूर और बाकी सारे क्या क्या नहीं, लेकिन हमारे देश में जो हमारे सैनिक मारे गए, ये किसने मारा ये अभी तक तो नहीं पता लगा कौन आतंकवादी है वो। हमारे नागरिकों को पूछ के मारा गया, इनमें हिंदू कौन है और उनको भूना गया। वो आतंकवादी कौन है वो अभी तक देश को पता नहीं है। तो फिर भी पाकिस्तान के साथ आप क्रिकेट तो खेले। 9 करोड़ 20 लाख रुपए में मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर ने खरीदा। इसको लेकर शाहरुख खान के खिलाफ अब संतों की भी एंट्री हो गई है। जगत गुरु रामभद्राचार्य के बाद अब उज्जैन के संत ज्ञानदास ने भी शाहरुख खान की फिल्मों का बहिष्कार करने की अपील कर दी है। शाहरुख खान कब देश का समर्थक रहा है? उसकी पत्नी कह रही थी यहाँ भारत में घुटन होती है। वो कब देश का समर्थक रहा है? ये बहुत बड़ा अनुचित हो रहा है। बांग्लादेश को खेल में बुला रहा है, वो हमारा आदर्श नहीं है। पूर्ण बहिष्कार करना चाहिए और कर दिया बहिष्कार। बांग्लादेश में भारतीयों के विरुद्ध, भारतीयों के साथ कितना षड्यंत्र और बर्बरता के साथ उनकी हत्याएं की जा रही है, और उसी बांग्लादेश का खिलाड़ी हमारे हिंदुस्तान का गद्दार शाहरुख खान द्वारा खरीदकर अपनी टीम में उसको लाया जा रहा है, और हमारे ही हिंदुस्तान के पैसों से बांग्लादेश में पैसा देकर के खिलाड़ी खरीदा जा रहा। वो देश का गद्दार होगा, देशद्रोही है। तो शाहरुख की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को खरीदने को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि क्रिकेट से निकलकर यह विवाद अब राजनीतिक और धार्मिक ध्रुवीकरण की तरफ बढ़ गया है। बांग्लादेश में हिंदू निशाने पर भारत में टारगेट पर शाहरुख खान। केकेआर में बांग्लादेशी खिलाड़ी का विरोध तेज। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के बीच आईपीएल 2026 के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स के बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को खरीदे जाने को लेकर उठा विवाद बढ़ता ही जा रहा है। बीजेपी नेता संगीत सोम ने अपने पुराने बयान को दोहराते हुए एक बार फिर शाहरुख खान पर तीखा हमला बोला और उन्हें गद्दार करार दिया। संगीत सोम ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं और भारत विरोधी नारे लग रहे हैं। इसके बावजूद वहां के खिलाड़ी को करोड़ों में खरीदना देश भावना के खिलाफ है। हालांकि उनकी खुद की पार्टी इस मामले में उनके साथ खड़ी नहीं दिख रही है। बहुत सी चीजें हो रही है जो यहाँ तक पता भी नहीं चल रही है। वहाँ भारत विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री को गाली दी जा रही है। उसके बावजूद शाहरुख खान जैसे गद्दार लोग
मैं इन्हें गद्दार इसलिए कह रहा हूं कि इनके पास जो भी है आज भारत का दिया हुआ है, भारत की जनता का दिया हुआ है, लेकिन ये पैसा लगाते हैं कहाँ? जो देश भारत के खिलाफ काम कर रहा है उसके खिलाड़ी पे पैसा लगाएंगे, रहमान जैसे खिलाड़ी पे ही लगाएंगे। मैं शाहरुख खान जैसे लोगों को कहना चाहता हूं कि वो कामयाब नहीं हो पाएंगे इसमें, किसी भी कीमत पे वो यहाँ रहमान को खिला नहीं पाएंगे, ये एयरपोर्ट पार नहीं करा पाएंगे, एयरपोर्ट से बाहर कदम नहीं रख पाएगा रहमान। राष्ट्रद्रोही तक आपने उनको कहा है। मैं तो कह रहा हूँ देशद्रोही हैं ये लोग, ये शाहरुख खान जैसे लोग देशद्रोही हैं और ये खाते भारत का है और गुण गाते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के। किसी की राष्ट्रवाद के ऊपर, किसी की राष्ट्रीयता के ऊपर किसी को अधिकार नहीं प्रश्न उठाने का। शाहरुख खान के राष्ट्रवाद पर कोई प्रश्न नहीं है, किसी की कोई निजी राय हो सकती है हो, परंतु बांग्लादेश के जो खिलाड़ी को खिलाने की बात है, खेल और राजनीति को आपस में मिलाना चाहिए। हालांकि सोम के समर्थन में खड़े होने वालों की भी कमी नहीं। कई हिंदू संगठन और संत संगीत सोम के समर्थन में खुलकर बयान दे रहे हैं। तमाम लोग मारे जा रहे हैं, किसी को गोली मार रहे हैं, किसी को मार मार के मार रहे हैं, किसी को घर से खींच के ले जा रहे हैं। ये सब हो रहा है बांग्लादेश में और हिंदू मर रहा है बांग्लादेश में, और हम मौन पे मौन नहीं, हाथ पे हाथ नहीं रख सकते, हम मौन नहीं रह सकते। और उसके बाद जिस देश ने आपको हीरो बनाया, स्टार बनाया, सुपरस्टार बनाया, जिस देश ने इतना सामर्थ्य दिया कि तुम एक क्रिकेट टीम, तुम थे क्या? इस देश की बीसीसीआई निर्णय लेगी, पर हमारा यही कहना है कि बांग्लादेशी क्रिकेटर्स को ये बात उठानी चाहिए कि हमारे जो हिंदू भाई वहाँ रहते हैं उनकी रक्षा सुरक्षा हो, प्रोटेक्ट हो वहाँ पे, और उन्हें किसी भी प्रकार से वहाँ पर परेशान न किया जाए, उनका भी ये दायित्व बनता है। खेल है, खेल में नियम नहीं होते, खेल के अपने नियम होते हैं और खेल पर कोई ऐसा लागू नहीं होता है, पर हम खेल के साथ ये कहेंगे कि राष्ट्र के लिए और समाज के लिए वो कुछ बोलें तो। दुर्भाग्यपूर्ण है, वो तो करेंगे ही, कोई हीरो नहीं। शाहरुख खान का चरित्र क्या है? चरित्र ही नहीं उसका, निरंतर उसके रुख देशद्रोही रहे हैं। उधर संगीत सोम के बयान के खिलाफ भी मजबूत मोर्चा बनता दिख रहा है। तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस ने भी शाहरुख खान का समर्थन किया है। कांग्रेस नेता प्रियंक खरगे ने ट्वीट कर इस विवाद को नफरत फैलाने की राजनीति करार दिया। टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि किसी फिल्म अभिनेता को टारगेट करना बेईमानी है और आईपीएल में विदेशी खिलाड़ियों को लेकर फैसला लेना बीसीसीआई का अधिकार क्षेत्र है। हम डायरेक्टली कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जो हिंसा हो रहा है उसमें दीपू दास जैसा हिंदू, उसका मौत हो गया है, आयशा और उसका बहन, तो बच्ची, मुस्लिम बच्ची, उनको भी जिंदा जलाया गया है। तो हम पूरा इसका कंडेम कर रहा है, निंदा कर रहा है, लेकिन अगर कोई एक्शन लेना है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जुरिस्डिक्शन में है। तो पूरा शाहरुख खान को टारगेट करके ये लोग क्या करेगा? तो हमारे विदेश मंत्री वहाँ गए थे कंडोलेंस के लिए। खालिदा जिया जी का जो निधन हुआ उसको उसमें कंडोलेंस अपना भारत की तरफ से और प्रधानमंत्री के नुमाइंदे की हैसियत से वहाँ गए थे वो, तो उसको राजनीतिक कलर देना नहीं चाहिए। शाहरुख के समर्थन में आए मुस्लिम धर्मगुरु। उधर शाहरुख खान पर चौतरफा हमलों के बीच मुस्लिम धर्मगुरुओं की तरफ से भी शाहरुख खान के समर्थन में बयान आए हैं। मुस्लिम संगठनों ने संविधान का हवाला देते हुए कहा कि शाहरुख खान को गद्दार कहना शर्मनाक है और नफरत फैलाने वाला है। शाहरुख खान अगर वहां पर क्रिकेटर से अगर कोई मुआहिदा करते हैं तो ये गद्दारी नहीं है। अगर हाँ, उन्होंने ये कहा होता कि अल्पसंख्यकों के साथ जो कुछ हो रहा है वो दुरुस्त है, तो गद्दार कहना चाहिए, आतंकवादी कहना चाहिए। मगर इन तमाम चीजों को बगैर गौर व फिक्र किए हुए शाहरुख खान को गद्दार कहना या आतंकवादी कहना ये कतई दुरुस्त नहीं है। किसी सूरत पर इसको सही करार नहीं दिया जा सकता। ये क्रिकेट टीम उनकी है, वो किसको इसमें खिलाना चाहते हैं, किसको नहीं खिलाना चाहते हैं। अगर वो संविधान के खिलाफ करेंगे तो कानून देखेगा ना उनको, सरकार समझेगी ना उनको। आप कौन है, आपकी अपनी हैसियत क्या है जो आप विरोध कर रहे हैं कि साहब शाहरुख खान को ऐसा नहीं करना चाहिए। और बड़ी अजीब बात यह है कि वो लोग जो बीफ का खुले एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मैं नाम लेना चाहूँगा तो सब समझ जाएंगे उसका, बीफ का खुला एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वो कहते हैं हमें मर्यादा सिखा रहे हैं, हमें राष्ट्रभक्ति क्या है वो सिखा रहे हैं। पिछले महीने अबू धाबी के आईपीएल के मिनी ऑक्शन में 7 बांग्लादेशी खिलाड़ियों का नाम शामिल था।
जिनमें से 6 खिलाड़ियों को किसी फ्रेंचाइजी ने नहीं खरीदा, लेकिन तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 9 करोड़ 2 लाख रुपए में खरीद लिया था। लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर जारी हिंसा ने भारत के लोगों में भी आक्रोश भर दिया, जिसके चलते आईपीएल में एक खिलाड़ी की एंट्री ने खेल से निकलकर राजनीति, धर्म और राष्ट्रवाद की बहस को और गहरा कर दिया है।